आगे लिखना स्टार्ट करिए। फ्रीक्वेंसी डायग्राम रिप्रेजेंट, फ्रीक्वेंसी डायग्राम रिप्रेजेंट, फ्रीक्वेंसी डायग्राम रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या शो करता है कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ, अब इसमें आप लिखना स्टार्ट करिए। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो आप लिखिए। सबसे पहला जो टाइप है वो लिखिए आप हिस्टोग्राम। पहला टाइप लिखिए आप हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। सेकंड टाइप जो है वो लिखिए आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। थर्ड आप लिखिए फ्रीक्वेंसी कर्व। थर्ड लिखिए फ्रीक्वेंसी कर्व। एंड फोर्थ लिखिए अजाइव। अजाइव। OGIVE। 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 तो स्टूडेंट सबसे अब पहले हम क्या करते हैं, इनको वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम को स्टार्ट करेंगे। देखिए हिस्टोग्राम एक तरीके से हमने जो बार डायग्राम पढ़ा था उसकी तरीके से ही कुछ दिखता है। इसके अंदर जो क्या कर किया जाता है, टू डायमेंशन बनी जाती है। डायमेंशन उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार बनाते हैं। और बार के अंदर किस तरीके से कौन सा फ्रीक्वेंसी में आ रहा है तो वो फ्लक्चुएशन के हिसाब से वो बार्स बन जाती है सारी। एंड फिर उसके बाद में हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके और हम इसको समझेंगे। तो आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल जैसे है वो आप ले सकते हो किसी भी चीज का। जैसे डेली इनकम, इनकम क्या ले लीजिए डेली इनकम ऑफ द वर्कर। ठीक है ना।
ऊपर हेडिंग डाल के एग्जाम्पल में लिखिए डेली इनकम ऑफ द वर्कर। वर्कर की जो डेली इनकम होती है ना, वो कितनी है। अब कोई वर्कर जो है 400 रुपये भी कमाता है दिन दिन में। कोई वर्कर ऐसा होता है जो 500 भी कमाता है, कोई 1000 भी कमाता है वर्कर, और कोई 2000 भी कमाता है, और कोई 200 रुपये भी कमाता है। आई बात समझ में। तो अलग अलग तरीके के क्या है यहाँ पर वर्कर है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कितने वर्कर जो हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो देखते हैं। तो एक तो सबसे पहले दो कॉलम बनाइए आप। पहला तो इनकम का कॉलम बनाइए, इनकम ऑफ वर्कर। पहला कॉलम बनाइए आप, इनकम ऑफ वर्कर। इनकम ऑफ वर्कर। तो उसके अंदर आप स्टार्ट करो और इधर लिख दो दूसरी तरफ नंबर ऑफ वर्कर। दूसरी तरफ आप लिख दो नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर। अब उसमें आप क्या करोगे बेटा, इनकम के अंदर लिखना स्टार्ट करो आप 0 to 100। 0 to 100। दो वर्कर है। दो वर्कर है। 100 to 200। 100 to 200। 7 वर्कर्स। 200 to 300। 200 to 300। 10 वर्कर्स। 300 to 400। 300 to 400। 12 वर्कर्स। 400 to 500। वर्कर। 0 to 100। 100 to 200। 200 to 300। 400 to 500। उसके अंदर सबसे पहले लिखवाया था मैंने 2, फिर लिखवाया 7, फिर लिखवाया 10, फिर लिखवाया 12, और फिर आप लिखिए 15, लिख लो 15। फिर आप लिखिए 10 भी लिखवाया था क्या, 10 भी लिखवाया था। पहले लिखवाया 2, फिर 7। हाँ तो ऐसा कर लीजिए, बिल्कुल तो करेक्ट कर लीजिए। 2, 7, 10, 12, 15, और 15 तक कितने कितने इनकम हो गई। इनकम क्लास कौन सी है 15 की।
15 की। 400 to 500, ठीक है। 500 to 600 लिखिए, 500 to 600। 8 वर्कर। 8 वर्कर। 600 to 700। 6 वर्कर। और 700 to 800। 4 वर्कर। ये हो गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेनी है। फ्रीक्वेंसी कहां पर लेनी है? वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे क्लास लेनी है। और क्लास का जो गैप लोगे वो बिल्कुल सेम लोगे, 0 to 100 बिल्कुल। फिर 100 to 200, वो गैप जो होगा ना वो सेम होना चाहिए। वहां पे नीचे एक्स एक्सिस में तो आप इनकम ग्रुप लिख दीजिए और इधर फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। और फिर उसके हिसाब से आप क्या करिए, बार बनाइए रेक्टेंगुलर। बना रहे हो क्या? स्टार्ट कर दिया बनाना? चलिए बनाइए बनाइए। हाँ, 100 का गैप लेते हुए। वेरी गुड। चलिए करिए।
बनाया आप सभी ने? बना लिया क्या या फिर बना रहे हो अभी? हो गया? वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट, कुलदीप का हो गया है, अपूर्वा का हो गया, रक्षा का हो गया, और राहुल आपका हो गया बेटा। राकेश आपका हो गया। चलिए, तो देखिए, इस तरीके से ये क्या किया जा सकता है, हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। और दूसरा एक चीज क्या है, हिस्टोग्राम का जो डायग्राम दिख रहा है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें कि मोड क्या होगा, तो मोड क्या होता है आपको पता है, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड होता है। अब अगर इसमें बात करूं कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये इधर एक्स है और ये इधर एफ है। यहां पर मैंने लिखा 5, 10, 15 और 20, 25 ये लिखा मैंने। और इधर में ये फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, 2, 7, 10, 8, 5। तो अब मैं आपसे यदि मैं पूछूं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर आपको दिख रही है, तो यहाँ पर मुझे देख के बताइए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। यस, अपूर्वा का आंसर सही है, 10 फ्रीक्वेंसी मैंने पूछी है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर पूछता हूं कि मोड क्या है, यहाँ पर मोड, मोड मोड कितना है। मोड वो होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर लाई करता है, ठीक है ना। तो वो कितना है, 15। वेरी गुड। ये हमारा 15। लेकिन अभी जो हमारे पास में जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, इसके अंदर देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक ग्रुप में है। किसमें है, ग्रुप में। तो जब चीज ग्रुप में दे रखी, तो उस केस में अब अभी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखो कितनी है, अपने वाले क्वेश्चन के अंदर देखो कितनी है, और वो जो है वो कौन सी क्लास में आ रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। हाँ 15 है। और उसके सामने जो ग्रुप है वो कितना है, 400 to 500। अब जो 15 जो व्यक्ति हैं जो क्या कह रहे हैं, 400 या 500 के इनकम के बीच में है, लेकिन हमें एग्जैक्ट इनकम इन 15 लोगों की पता नहीं है। अब हो सकता है कोई व्यक्ति 410 भी कमा रहा हो, कोई व्यक्ति 490 भी कमा रहा हो, कोई व्यक्ति 450 भी कमा रहा हो, 480, 470, 440 कुछ भी हो सकती है सबकी इनकम। लेकिन इन सबकी इनकम 400 से 500 के बीच में, ऐसे लोग कितने, 15 है। तो अगर हम बात करें कि एक एग्जैक्ट वैल्यू देखें, तो हमको इनके बीच का एक एवरेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 400 से 500 के बीच का क्या लेना पड़ेगा,
एवरेज लेना पड़ेगा। वही इनकम हम क्या मान लेंगे, वही इनकम हम क्या मान लेंगे, मोड। अब एवरेज तो क्या है आपके अकॉर्डिंग, तो देखो 450 आ रहा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे 450 नहीं है, 450 नहीं है। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे वो सुनिएगा। आप जब भी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका जो बार बनाया है आपने, उसका जो बार बनाया है, जो डायग्राम बनाया ना आपने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डायग्राम जो बनाया है, उसका जो 2 पॉइंट है ऊपर, देखिए, ये इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो अब आपके पास में एक तो ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर जो बार बनी हुई है उसका जो लोअर पॉइंट है ना, लोअर पॉइंट, वो तो उसके नेक्स्ट वाले पर उसको टच करना है, मतलब नेक्स्ट वाली जो बार है ना उसके पहले वाले पॉइंट पर लो। ठीक है, याद आया? वेरी गुड। और जो ये वाला पॉइंट है इसको क्या करना है हमें, इस वाले पॉइंट पे अटैच करना है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैंने यहां पर बनाया, और ये वाली लाइन कौन सी थी, 400 to 500, 400 to 500। अब लगभग लगभग ये 450 से ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो हम इसको एक पर्टिकुलर स्केल से यदि करें तो ये 470 के अप्रोक्स आ रहा है। तो यहाँ पर 470, 470 जो है ना वो क्या है यहाँ पर, मोड कहलाएगा। 470 क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या निकाला जाता है, मोड भी निकाल सकते हैं हिस्टोग्राम के डायग्राम की मदद से। बोलिए, समझ में आया क्या ये पॉइंट? हाँ कुलदीप, 475 भी हो सकता है, मैंने एक तरीके से अजम्पशन करके बताया। आप 475 मानते हो इस डॉट को, इस पॉइंट को, 475 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो जब आप स्केलिंग करते हो ना बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है कि ये लगभग कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाएंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मोड फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। बोलो, हिस्टोग्राम समझ में आया क्या? तो हिस्टोग्राम के अंदर आपको कुछ डेफिनेशंस वगैरह यदि मैं कहूँ लिखने के लिए कि भाई हिस्टोग्राम क्या होता है,
तो हिस्टोग्राम के अंदर क्या कहोगे आप, एक ये वो डायग्राम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर रेक्टेंगुलर्स जो बार बनती है, ठीक है, जिसके 2 डायमेंशनल होते हैं, अपर और लोअर, और जिनका सेम क्या होता है, विड्थ होती है। विड्थ कैसी होती है इनकी, सबकी सेम होती है, क्योंकि अगर विड्थ सेम नहीं लेंगे ना तो आपका एक्चुअल फिगर नहीं बन सकता। विड्थ कैसी होनी चाहिए इनकी, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब उस केस में मैं अगर आपसे कहूं, मैं यदि आपसे ये कहूं कि आपकी यदि विड्थ, मतलब जो इस फिगर के अंदर जो आपको 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, ये जो मैंने ग्रुप दिया है, ये ग्रुप सेम नहीं होता। यदि मैं लिखता 0 to 75, 75 to 200, 200 to 250, 250 to 275, 275 to 325, इस तरीके से मैं आपको ये देता, तो फिर आप क्या करते, तो फिर आप क्या करते बताइए, कोई बता सकता है। आप उसको क्या करते, कन्वर्ट करते, किसके अंदर, इक्वल विड्थ के अंदर, इक्वल विड्थ के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। 0 to 100 ले लेते गैप, फिर उसमें आप क्या करते, इक्वल विड्थ बनाते, उसको कन्वर्ट करते, अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट करते, और फिर उसके बाद में इजी वो बन सकता था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बेटा, कल अनइक्वल विड्थ का कोई एग्जांपल लेकर और फिर उसको डायग्राम को बनाकर इक्वल विड्थ में कन्वर्ट करके और डायग्राम बनाकर मुझे सेंड करना है, ठीक है। ओके, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। थैंक यू।